मोहम्मद रफ़ी साहब से मेरा रिश्ता उस वक्त उस्तवार हवा जब मैं अपने वालिद मुहतरम के साथ किटिंग कराने नाई, जी हाँ, की शॉप पर गया। इंतज़ार के बाद जब मेरी बारी आई तो रेडियो पर एक गीत उजागर हुआ। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। ये बोल मेरी रूह में उतर गए और रफ़ी साहब की आवाज़ रूह की पाताल में। मैं ये गीत गुनगुनाता घर लौटा तो सब ने पूछा ये कौन सा गीत है। मैंने लाइल्मी से कहा पता नहीं मगर बहुत अच्छा है। बस फिर उस दिन के बाद रफ़ी साहब मेरे वजूद का हिस्सा बन गए। किया नए गीत आते मैं सुनता और एक अजीब सी रुमानी उदासी में उतरता चला जाता। जैसे रूह के सूर रफ़ी साहब की आवाज़ के ज़ेर वाव बम से बंधे हुए हूँ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन 31 जुलाई 1980 की सैखा को खबर आई कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया है। ऐसे लगा अमन के आसमान पर ज़लज़ला आ गया हो। ऐसी ही उदासी सर्दियों की एक अबर आलूद शाम में अलहमरा लाहौर की इमारत में खड़े हुए मुझे अजीम शायर फैज़ के इंतकाल पर भी हुई थी। मैं हैरान होता हूँ कि जो वक्त गुजरता गया रफ़ी साहब की आवाज़ एक तलस्म का रूप धार कर मेरे वजूद का हिस्सा बनती गई। मुझे यकीन है इस जादू ने मेरे अंदर हिलावत की झील ज़रूर तख्लीक की होगी। कई बार ऐसे भी हवा रफ़ी साहब का कोई गीत सुना और इसका असर इतना हवा कि आंखें नम हो गईं। खूबसूरती जब लतीफ़ हो जाए तो शबनम की फुअर गिरती है। मैं रफ़ी साहब के बेशुमार गीत बयान कर सकता हूँ, मगर ये गीत भी कमाल औज पर इस्तादा है जिसने मेरी आँखों को बारहा नम किया है। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सिख सपनों में खो जाओ। इस गीत पर इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी, रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू चलता रहेगा।